हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं थोड़ा व्लॉग लेट से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से टाइम नहीं मिला था एडिटिंग करने का, तो मैं सोची क्यों ना एक साथ सारा कुछ डाल दूँ। तो ये हमारा तैयारी था। सबसे पहले मैंने बैंगल सारा सेट करके रख लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर आई थी तिल का लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि ये करवा चौथ पे सबसे स्पेशल होता है, तिल का लड्डू ही चढ़ाया जाता है। मैं हर बार चढ़ाती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले तिल को अच्छे से साफ़ करके और घी में मैं अच्छे से हल्के आंच में इसको अच्छे से भून रही थी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी डाली। घी डालने के बाद थोड़ा सा गुड़ डाली, मतलब टेस्ट अकॉर्डिंग, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही नहीं, थोड़ा सा डाली ताकि ये थोड़ा हल्का मीठा हो। उसके बाद फिर ये जब पूरा गीला सा हो गया, उसके बाद मैं इसमें तिल मिला रही हूँ। अब इसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैंने छोटा छोटा बनाया है ताकि वो सॉफ्ट भी रहे, ज़्यादा हार्ड ना हो जाए और दिखने में भी ठीक लगे। तो मैं फटाफट गर्म गर्म ही थोड़ा सा पानी ले करके इसे तिल का लड्डू बना रही। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि उतना का ज़रूरत नहीं है जितना पूजा में लगेगा। थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल हो जाएगा क्योंकि सारे कोई खाते नहीं है तिल का लड्डू इस तरह का। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया है जितना पूजा में ज़रूरत हो। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो प्रिया कब से पूरी भाभी आप फिर से रेडी नहीं हो रहे हो, फिर से आपका बहुत टाइम लग जाएगा और लास्ट होगा कि आप नहीं रेडी होंगे। तो यहाँ पे बाबू सो गई थी, तो मैं सोची ठीक है फटाफट मैं कर लेती हूँ। और हमारा देख सकते हो मेहंदी कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। नॉर्मल सा था, कोई ख़ास नहीं था, बट ऐसे ही लगा लिया। मतलब क्या करूँ, बाबू है ना, तो थोड़ा मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी सारे लोग ज़िद करके नहीं लगा लो लगा लो, तो इस बार प्रिया नहीं लगाई है। और ये मैं हमारे गांव की ही हैं, उन्होंने लगाया है जो मैं व्लॉग डाली थी या डालूँगी तो वो आप लोग देखना। इस बार प्रिया आई थी, प्रिया आई हुई है, शाम में आई। तो वो आकर के सारा स्टार्ट हो गई थी शाम में, हाँ सॉरी आई थी मॉर्निंग में ही और शाम से यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। मतलब प्रिया हर बार आती है और बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। लगता है ना अगर प्रिया नहीं रहती ना तो ये सब पॉसिबल नहीं होता सारा कुछ, मतलब मैनेज करना, क्योंकि दुर्गा रहती नहीं है किसी के पास। और मेरा बहस चल रहा था आकांक्षा के साथ, पता नहीं आकांक्षा को क्या हो जाता है। पता कभी कभी ऐसा बिहेव करती है ना, मतलब क्या होता है उसे खुद नहीं पता रहता है कि उसे क्या होता है। फालतू में बैठ करके रोने लगेगी, मुंह फुला लेगी, कुछ बोलेगी नहीं। इतना मानने के बाद भी लड़के लोग ऐसे परेशान करती है। मतलब ये लोग को लगता है कि हाँ चलो भाभी अभी काम में हैं, अगर इसे ज़रूरत है भाभी को तो थोड़ा से परेशान किया जाए, ताकि सब करते हैं तो मैं क्यों ना करूँ। तो बस यही ये लोग का बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई हो, ये लोग को मुझे परेशान ना करे, ये लोग का दिन नहीं जाता है। तो पूरा आकांक्षा बहुत आज के दिन बहुत ज़्यादा परेशान की थी। मैं सोच रही थी ना बताऊँ, लेकिन नहीं बताऊँगी तो उसे समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं लगा रही थी फेस पाउडर, जो प्रिया मुझे बहुत ज़िद करके लगवाई थी कि नहीं भाभी लगा लीजिए, क्योंकि फास्टिंग करने पे ये मतलब एकदम निर्जला होता है ना, कि जब तक चाँद नहीं दिखेगा अपने हाथ से हस्बैंड अगर पानी नहीं पिलाते तो नहीं पिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा फेस ऐसे ही पहले से ही डल था, बहुत ज़्यादा मैं पतली हो गई हूँ भी, और नहीं लगाने से थोड़ा और अजीब सा लग रहा था। तो प्रिया ज़िद करके कि भाभी ये लगा लीजिए वो लगा लीजिए, सारा करके मुझे लगवाई। और ये आई ना तो ज़िद करने के बाद ही मैं ये सारा कुछ कर रही थी। उसके बाद प्रिया आकांक्षा थोड़ा नॉर्मल हुई थी, वही व्लॉग बना रही थी। पता एकदम अजीब सा फेस बना करके रखी थी। फिर मैं बोल रही थी ठीक है बनाओ, नहीं बनाती तो कोई मैं खुद बना लेती हूँ, क्योंकि मैं तो पहले ही खुद ही बनाती थी। मतलब उसको बच्चा लोगों का क्या होता है ना, मूड है ना वो स्विंग होता रहता है कि मतलब, और मुझे वो सब पसंद नहीं है। मतलब क्या होता है ना कि आप क्या प्रॉब्लम बताएगी तब तो ये इंसान उसे शॉर्ट आउट करेगा। आप एकदम हमें मतलब उस तरह का अगर रिएक्ट करोगे, आप रोओगे या अपसेट रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो खैर कोई नहीं। वो पंडित जी आ गए थे यहाँ पे टाइम पे, 7:30 बजे आ गए थे। यहाँ पूजा कर रही थी मैं, और सुनने में आया था कि 7:40 में चाँद निकल जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे पहले आरती कर ली। उसके बाद आरती करने के बाद गई छत पे। बट ऐसा होता है कि अभी चाँद नहीं निकला था, सारे लोग वेट कर रहे थे छत पे, और आकांक्षा एकदम साइड में खड़ी थी। मैं खुद ब्लॉगिंग कर रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब मैं बताई ना कि वो मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट टाइप का, मतलब रोना बिना फालतू का। उसके भैया पूछे कि क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि अपसेट बच्चा कोई घर में अपसेट रहता है तो ख़राब लगता है। तो वो पूछे कि क्या हुआ, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भाभी ने मुझे डांटा। और मैं बस उसे ये बोली थी कि तुमने सुबह से क्यों नहीं खाना खाया है, खाना खा लो। मतलब जो करेगी ना करते ही रहेगी, खाना वाना खाती नहीं, तो उसके लिए उसको बुरा लग गया था। जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि घर के बच्चे तो उसे डांटूंगी नहीं कि खाना नहीं खाना है। मतलब क्या है, फास्टिंग तो नहीं चल रहा है कि आपको खाना नहीं खाना है। तो उसमें थोड़ा सा वो अपसेट हो गई थी, साइड में खड़ी हुई थी। तो कोई बात नहीं, मैं अगर वो नहीं बनाती तो ऐसा नहीं है कि मेरा व्लॉग रुक जाता है, मैं खुद बनाती हूँ। अगर कोई इंसान है तो बनाती, क्योंकि मैं आज से नहीं बहुत पहले से ही व्लॉगिंग कर रही हूँ।
और हम लोगों का यहाँ वेट चल रहा था, बिल्कुल भी चांद मतलब निकलने का नाम नहीं रहता। बट पंडित जी ने बोला था कि 9 बजे निकल जाएगा, तो बस उसी का वेट हो रहा था कि चलो कोई बात नहीं, 9 बजे तो चांद आ जाएगा, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। और हम लोग यहाँ वेट पर वेट कर रहे थे। और थोड़ा सा ना मुझे इस बार ज़्यादा हरासमेंट लग रहा था और पानी थोड़ा सा प्यास लग गया था, तो सोची जल्दी से निकल जाओ। फाइनली यहाँ पे पक्का 9 बजे चांद दिख गया था, तो फाइनली सारे खुश हो गए थे कि चलो आ गया है चांद, अब हो जाएगा, मतलब पानी वानी पिया हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट पंडित जी ने बोला कि चलिए अर्घ दे लेते हैं, उसके बाद फिर चांद को देख करके व्रत तोड़ा जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारा रेडी कर ली थी, मतलब चांद को अर्घ देने के लिए। पंडित जी बोला फटाक से कर लो, क्योंकि आज थोड़ा सा बादल सा था, तो लग रहा था कि नहीं छिप जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग वेट कर लिए थे जल्दी। जो छलनी है इसके पीछे में अच्छा लग रहा है क्या? बहुत ज़्यादा। अरे बाबा कितना खुशी। और कुछ ऐसा हो गया था कि चांद का अर्घ के बाद चांद फिर से छुप गए थे बादलों के बीच, और हम लोग का फिर से वही इंतज़ार चल रहा था और सारे लोगों का यहाँ गॉसिप चल रहा था। मैं भी बैठ करके मैं थक गई थी, मैं भी बैठ गई थी, बैठ करके इंतज़ार कर रही थी। पंडित जी लोग सारे लोग भी यहाँ पे वेट कर रहे थे कि जल्दी से चांद दिख जाएगा। छलनी में देखने के बाद मैं व्रत खोल पाऊँगी, क्योंकि मैं अर्घ दे ली थी और छलनी में नहीं देख पाई थी, तो छलनी में देखना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैं प्रिया को बोल रही थी, या प्रिया व्लॉगिंग कर रही थी, तो मैं बोली कि उधर लीजिए भैया, कितना एकदम पोज में खड़े हैं, देख रहे थे। बोल रहे थे कोई बात नहीं, मैंने चांद का फ़ोटो लिया, इससे कर लो, तो वो संतुष्टि नहीं होता है। तो सारे लोग बात कर रहे थे और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि नहीं चांद दिखेगा, छलनी में देखने के बाद, इनको देखने के बाद ही व्रत खोलूँगी। तो फाइनली फिर से आधे पौन घंटे के बाद से फिर निकले, चांद का दर्शन हुआ। उसके बाद मैं जल्दी से छलनी में देख करके इनको देख ली। उसके बाद सोची कि नहीं थोड़ा पानी पी लिया जाए, क्योंकि इस बार मैं ना बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया है और मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रही थी। तो सारे लोग भी टेंशन में थे कि नहीं फटाफट कर लिया जाए, एटलीस्ट पानी पी लेगी तो उसे अच्छा लगेगा। तो फाइनली मैं यहाँ पर छलनी में देख चुकी थी, ये देख रही थी कहीं चांद तो छिप नहीं गया ना, देख रहे थे। मेरा पति मेरा देवता। मेहनत है, मेहनत है, कितना मेहनत कर रही, थाली में, गिलास में। भला है बुरा जरा भी है। ध्यान से खाना ना, गोड़ों के लिए चलते आगे पानी पानी दीजिए पहले भाई मीठा खा के पानी पिलाना चाहिए। अच्छा खिलाइए। हाँ पहले मीठा हम करें का ही बता पहले तक तो पहले मीठा खिला, इससे खाना पानी कैसे पिएगी? अरे अरे देख रहे हैं नाचू भैया बोला, अरे देख के कीजिए कांड कर रही है भैया। ए बाबा बासी बजा रहे थे, पकड़ना जरूरी है, पिला रहे ना यार। अरे तो संतुष्ट अजय बात, अच्छा तो संतुष्ट गड़गड़ा दो, सरकार ना दिए गट 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 गट। छोड़िए धन्यवाद भाई, भैया खिला खा लो। अरे थोड़ा सा नहीं छोड़ आप खाएंगे? बचा 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 मासी बजा परेशान क्लोज कर दो। पानी नहीं आ रहा, इधर 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 बजा लो।
उसके बाद सारा कुछ हो जाने के बाद पानी वानी पीने के बाद मैं नीचे आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर पूरा चेंज कर रही थी। मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा आज के दिन ऑफ हो गया था। लास्ट में बहुत मेरे साथ हमेशा यही होता है, घर में मैं कुछ करूँ ना तो या तो बच्चे एकदम मतलब नाक में दम कर देते हैं या बड़े ऐसा करते हैं, पता नहीं ये लोग को क्या प्रॉब्लम होता है यार। तो आकांक्षा की वजह से आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। जो मतलब एक होता है ना कि हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और ये बहुत इस पर मिसबिहेव कर रही थी इस टाइम पे, जो मुझे बहुत बुरा लगा। तो खैर जाने दो, कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो चुका था। मैं भी आकांक्षा को भेज रही थी कि आप चले जाओ, सो जाओ, खाना है खाना तो खा लो, क्योंकि मैंने इसको खाना के लिए डांटा था इसलिए इसे बुरा लगा था। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय।